बीजेपी की ये धर्म और जाति देख के न्याय करती है। वो इंसान देख के न्याय नहीं करती है, वो आपके कपड़े देखती है, आपकी जाति देखती है, आपका धर्म देखती है और फिर न्याय करती है। आप देखिए, रातों रात सोते हुए लोगों को घरों से बाहर फेंक दिया जाता है और बुलडोजर घर पे चला दिया जाता है। बेशर्मी की बात है, यहां का एक नेता अपने देश में हो रही घटनाओं पे नहीं बोल रहा है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, देश चाहे हिंदुस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, अल्पसंख्यकों पे किसी भी प्रकार का कहीं पे भी कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। हम साथ में हैं। बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं हम विरोध करते हैं, हम ये भी मांग करते हैं कि वहां पे भी न्यायोचित व्यवस्था हो, लेकिन आप अपने देश में देखिए आप क्या कर रहे हो। बेशर्मी की बात है, आप अभी तक यहां नहीं आए हो, ये भी तो हिंदू हैं। आप हमें भी हिंदू ही मानते हैं, क्या इन हिंदुओं में क्यों भेदभाव है? शकल देख के, जाति देख के, वर्ग देख के आप न्याय करोगे? आपको सवाल पूछना चाहिए। वर्तमान की शासन की स्थिति ऐसी है जैसे अंग्रेजों के टाइम चलती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, और आज भी ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार जो है फूट डालो राज करो वाली जो नीति अपना रही है वो भी अंग्रेजों वाली है। लेकिन याद रखना, उस दौर के नेताओं ने जूत मारे थे, क्रांति लेके आए थे, जनता एकजुट हुई और अंग्रेजों को बाहर खदेड़ दिया। तो आज का व्यक्ति जाग गया है, क्रांतिकारी है। वर्तमान के शासन को, आपके 4 दिन के धरने को याद करके एक बात समझ में आती है। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हैं, जब असूलों की बात आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर आपको संविधान देके गए, उस संविधान के अंदर हर एक व्यक्ति बराबर है। विकलांग हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, अमीर हो, गरीब हो, विधायक हो या ठेला चलाने वाला मजदूर हो, ये डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है। लेकिन इन लोगों ने जब से सत्ता में आए हैं उस संविधान को तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सजा किस चीज की मिल रही है? आपको पता है कि आपने इस देश में संविधान को बचाने के लिए वोट किया। वो लोग इसलिए नहीं आ रहे आप लोगों के बीच में। क्या था, कन्हैयालाल जी को भी चाकू से मारा गया, हम लोग लड़े, हमारी सरकार के खिलाफ लड़े। आज वही लोग उस दिन विरोध कर रहे थे, न्याय मिला, आज कहां है? क्योंकि सामने मारने वाला एक मुसलमान था। तो भैया, क्रिमिनल की कोई जाति और धर्म नहीं होता है, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। मैं तो चारण समाज के लोगों से भी कहूंगा कि आपको यहां आना चाहिए, इस आंदोलन को समर्थन देना चाहिए और न्याय की मांग करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप क्रिमिनलों को जाति और धर्म में बांटोगे, समुदाय में बांटोगे, तो फिर तो जो बलात्कार करने वाले लोग हैं वो भी तो किसी जाति के होते होंगे, उनके पक्ष में आप खड़ा होना शुरू हो जाओगे तो कहां जाएगी इस देश की कानून व्यवस्था, कहां जाएगा इस देश का संविधान और कहां जाएगी इस देश की आत्मा? ये आपको समझने का, विचार करने का समय है। साथियों, बहुत बड़ी विडंबना है, कल आप हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए, लेकिन मीडिया में आपको कहीं जगह नहीं मिली। राइजिंग राजस्थान चल रहा है। क्या है राइजिंग राजस्थान? आप घर से जो बेरोजगार नौकरी की मांग करते हैं, आप उनको घर में से उठा के लेके आते हो। किसान आंदोलन करते हैं, आप उनको घर से उठा के लेके आते हो। लेकिन आपसे एक हिस्ट्री सीटर नहीं पकड़ा गया। पुलिस वाले लोग यहां बैठे हैं, कितनी बड़ी नाकामी है कि आपको पता था वो हिस्ट्री सीटर है और इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है, लेकिन खुलेआम हफ्ता वसूली करता घूम रहा है। आपने उस पर कोई शिकंजा नहीं कसा, क्योंकि आप इंतजार कर रहे थे कोई घटना हो और उस घटना के बाद हम जागृत हो और उसको गिरफ्तार करें। मंत्री जी का कुत्ता आप ढूंढ लाते हो, आपसे क्रिमिनल नहीं पकड़ा गया। कितनी बेशर्मी की बात है, आप सोचना और विचार करना। हमारे देश की पुलिस इतनी कमजोर है, हमारे देश की पुलिस इतनी कमजोर नहीं है, इस देश का शासन इतना कमजोर है। अगर पुलिस को फ्री हैंड छोड़ा जाए और सत्ता का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो
मैं कह रहा हूं 2 घंटे के अंदर आरोपी आप लोगों के बीच में होगा, नंगा करके उसको इस बालोतरा की सड़कों पे ये पुलिस घुमाए। लेकिन सरकार के दबाव में काम कर रही है आपकी पुलिस। मतलब इतना बड़ा कोई गिरोह नहीं होगा, उसके कोई आईएसआई से तो संपर्क होंगे नहीं, ना कई विदेशों से संपर्क होंगे, वो बालोतरा में आसपास किसी के घर में छुपा बैठा होगा। आप उसको नहीं पकड़ पाते हैं। कितनी बड़ी नाकामी और बेशर्मी है इस देश की कानून व्यवस्था पर। एक इतना छोटा सा अपराधी, अपराध बहुत बड़ा है लेकिन उसकी कोई गैंग नहीं है, तो हमें क्या उम्मीद आप लोगों से कि कल को कोई ऐसी बड़ी घटना हो जाए तो आप हमारा सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। लेकिन पूरी पुलिस तो अडानी जी को एयरपोर्ट से लाने और राइजिंग राजस्थान में डिनर कराने में लगी हुई है। डिनर में क्या बन रहा है? सोनू निगम आ रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, वहां डांस कर रहे हैं। यहां आपके आंदोलन की कोई चर्चा नहीं है। मैं जयपुर जाके आया हूं, यहां जितने मेरे नौजवान साथी हैं, आप कांग्रेस के, गैर कांग्रेसी, सभी 36 कौम के लोग जो बैठे हैं, केवल उनकी सोशल मीडिया पे चर्चा है। लेकिन मीडिया में सिर्फ एक बात की चर्चा है कि राइजिंग राजस्थान के डिनर में क्या क्या डिशेस थी। आप देखिए इस देश की मीडिया का स्तर। आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जब तक आपकी लड़ाई जीत नहीं जाते आपको उठना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि ये एक विश्नाराम की लड़ाई नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी घटनाओं को आम समझा जाने लगा है। जयपुर में मैं एक आंदोलन में बैठा हुआ था, घर से एक बच्ची को उठाया जाता है, उसका रेप किया जाता है और घर के बाहर फेंक दिया जाता है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए उसके मां बाप को धरने पे बैठना पड़ता है। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या होगी? आप सोच सकते हो, वो बच्ची 5 दिन तक होश में नहीं आती है। डॉक्टर पूरा प्रयास करते हैं कि हम इसको छुट्टी दे दें हॉस्पिटल से, क्योंकि ऊपर से प्रशासन का दबाव था। मौजूदा विधायक के वो मिलने वाले पारिवारिक लोग थे। तो सत्ता को भी इतना घमंड नहीं होना चाहिए, न्यायिक बात होनी चाहिए। साथियों, आज बालोतरा और बाड़मेर, एक वक्त में हम जब सुनते थे कि काला पानी की सजा होती है, लेकिन आज बालोतरा और बाड़मेर अगर किसी चीज से जाना जाता है तो वो शिक्षा व्यवस्था को लेकर जाना जाता है। आपके बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी से लेकर दिल्ली जेएनयू में पढ़ते हैं, लेकिन जब वो बच्चे पढ़ के आएंगे लेकिन ऐसे अपराधियों से उनका सामना होगा तो आप सोचो, वो किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग मजबूती से एकजुट होकर लड़ेंगे। मैं देख रहा था गोपाराम जी को, आप मजबूती से आगे होकर समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। ये 36 समाज के लोग हैं, 36 कौम के लोग हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप एकजुट होकर इस भाई को न्याय दिलाने के लिए आए। ये आवश्यक है। सरकारें कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, गुनहगार कोई भी हो, सजा मिलने की जरूरत है। सजा मिलेगी। ऐसे अपराधियों को इन सड़कों पे नंगा करके घुमाया जाएगा तो किसी और की हिम्मत नहीं है। आप सहमत हैं इस बात से? केवल गिरफ्तारी हमारी मांग नहीं होनी चाहिए, गिरफ्तारी तो पुलिस का काम है। अगर हम इस देश के अंदर गिरफ्तारी की भी मांग करेंगे तो फिर कहां हैं हम लोग? कहां खड़े हैं इस देश के 70-75 साल के बाद भी आजादी कि हमारी मांग? मैंने अभी गोपाराम जी से पूछा, उनका साहब मांगे क्या है? बोले पहली मांग गिरफ्तारी। मैंने कहा ये क्या बात हुई साहब? ये तो कानून का काम है गिरफ्तार करना। गिरफ्तार करने के लिए ही तो पुलिस बनाई जाती है कि कोई अपराधी हो, कोई गुनाह करे, उसको गिरफ्तार करें। और हमें हमारी मांग में शामिल किया जा रहा है कि गिरफ्तार किया जाए। और ये समाज और ये 36 कौम के लोग इतने कमजोर नहीं है। इस देश की सत्ता से और सरकार से मैं कहना चाहता हूं, हम लोग कोई आर्थिक पैकेज के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अगर हम लोग 100-100 रुपए भी सब लोग इकट्ठा करके देंगे तो मुझे नहीं लगता उस परिवार को कोई कमी होगी। लेकिन ये हक है उस परिवार का जिसके साथ गुनाह हुआ है।